नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 23 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक ने मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को हुआ था और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई 2020। 20 जुलाई 2020 से भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया है। इस नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का परिवर्तन किया गया है। इस नए अधिनियम में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके साथ साथ अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। वर्तमान में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में मालदीव ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अपना देश भारत के साथ मालदीव ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को प्रारंभ करने के लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। यह आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए $20 मिलियन की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित की जाएगी। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा मालदीव रुपया है और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में करूर वैश्य बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रमेश बाबू। रमेश बाबू को हाल ही में करूर वैश्य बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पीआर शेषाद्री का स्थान लेंगे। करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में हुआ था और करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके आप अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो की अपडेट आप तक समय से मिल जाए। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुलमीत बावा। कुलमीत बावा को भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सैप का फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। सैप की स्थापना 1972 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाल्डोर्फ जो है कि जर्मनी में स्थित है। एक बार फिर से इसके हेडक्वार्टर को बताते हैं, वाल्डोर्फ जो कि जर्मनी में एक स्थान है, वहीं पर सैप का हेडक्वार्टर स्थित है और वर्तमान में सैप के जो सीईओ हैं वो क्रिश्चियन क्लेन हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किन दो देशों के नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास
जो है कि संपन्न हुआ है और यह युद्धाभ्यास हिंद महासागर में संपन्न हुआ है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्तमान में भारतीय नौसेना के जो हेड हैं वो एडमिरल करमवीर सिंह हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ है। सम्मेलन दिल्ली में स्थित भारतीय वायुसेना के मुख्यालय में आयोजित हुआ है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था और भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष RKS भदौरिया हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया का पहला उपग्रह अनासिस सेकेंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के द्वारा दक्षिण कोरिया का पहला उपग्रह अनासिस सेकेंड जो है कि लॉन्च किया गया है और इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब चूंकि दक्षिण कोरिया का ये रॉकेट जो है कि उपग्रह है तो दक्षिण कोरिया के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वान है और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन हैं। और स्पेस एक्स जो है कि स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में हुआ था और स्पेस एक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है और इसके जो संस्थापक हैं स्पेस एक्स के वो एलन मस्क हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। गोधन न्याय योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी और इसका इस्तेमाल जैविक खाद बनाने में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध उपन्यासकार जुआन मार्से का निधन हुआ है, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। प्रसिद्ध उपन्यासकार जुआन मार्से का निधन हुआ है। यह जो है कि स्पेन से संबंधित हैं, स्पेन के रहने वाले थे। यह स्पेन के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे और यह 2008 के स्पेनिश भाषा में दुनिया के शीर्ष साहित्य पुरस्कार के विजेता भी थे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और स्पेन की मुद्रा यूरो है। आइए अब कल के प्रश्न का जवाब देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कि अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत किया है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, पंकज पासवान जी, मनीष कुमार जी, अमित कुमार जी, दर्शित यादव जी और राहुल प्रजापति जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा मित्रों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।